अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ड्रीम्स। और ड्रीम्स आज हम लोग इसी बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं विद द पावर ऑफ ड्रीम्स। राइट, आज इसके ऊपर ही हमारा सारा डिस्कशन रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सभी को पता है कि जो भी सफल व्यक्ति हुआ है सबसे पहले उसने अपना ड्रीम, बिकॉज ऑफ देयर ड्रीम, अपनी अपने सपनों की वजह से ही वो सक्सेसफुल बना है। आज मैं सभी लोगों से पूछूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर वो यहाँ पर हैं, इस वक्त हैं, तो ये क्या है? एक ड्रीम है जो उन्होंने देखा है, जिसको पूरा करने के लिए वो अभी यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस बिजनेस में जिसने कमिटमेंट किया है 2 से 3 साल चलने का, वो रीजन क्या है? उनका ड्रीम है। और अगर आपके पास में ड्रीम नहीं है तो बहुत ही मुझे खेद है, मुझे दुख होगा कि इसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो ड्रीम तो आपको बनाने पड़ेंगे, इसीलिए कहा जाता है विजन बोर्ड बनाइए, ड्रीम बोर्ड बनाइए। तो अगर ड्रीम नहीं है तो अभी अभी इसके ऊपर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रिवन फोर्स है इस बिजनेस के अंदर, वो है आपका ड्रीम। क्योंकि ड्रीम नहीं होगा तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा। अब ड्रीम होता क्या है? ड्रीम बेसिकली एक बर्निंग डिजायर है, एक कहते हैं ना, एक फ्यूल होता है, फ्यूल। आपको, आपके पास में गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर उस गाड़ी को, अगर आप फ्यूल नहीं देंगे, उसको ईंधन नहीं देंगे, तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी? वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए अगर आपको एक फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल क्या है? वो होता है ड्रीम, एक बर्निंग डिजायर होती है। और यही आपको एक अच्छी लाइफ दे पाता है। और आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का वो कोट पढ़ा होगा, सुना भी होगा। सपने क्या होते हैं? सपनों के बारे में सुना होगा आप। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। ठीक है ना? ये बहुत अच्छा कोट लगता है मुझे। तो यानी ये अगर सपने अगर आपके हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको मतलब एक अंदर आग लगी रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। अगर ड्रीम नहीं है तो उनको बनाएं, और यही ड्रीम आपको आगे लेके जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या ड्रीम के साथ में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि ड्रीम का मतलब होता है कि इज डिससेटिस्फाइड, लाइफ में खुशियां नहीं है इसलिए इसको ड्रीम्स दिखते हैं। तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, अनहैप्पीनेस नहीं है लाइफ के अंदर। ड्रीम का मतलब ये नहीं है, ठीक है ना? इसका कतई ये मतलब नहीं है। ड्रीम का मतलब है मेरे पास में जो है उसके लिए मैं खुश हूं और मैं भगवान को धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन मैं ड्रीम की बात कर रहा हूँ तो ड्रीम का मतलब है कि वो ताकत जो मुझके अंदर, मुझ में है, और जिस ताकत को यूज करके मैं एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर सकता हूँ, उसका मतलब होता है ड्रीम। तो ड्रीम को काफी लोग है ना, क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि नहीं नहीं हम तो संतोषी प्रवृत्ति है। यही बोलते हैं ना अधिकतर लोग कि मेरे मेरे कोई ड्रीम नहीं है, मैं तो बहुत संतोषी हूँ, मैं तो सेटिस्फाइड पर्सन। राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब जस्ट अ मिनट। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग अपने ड्रीम्स को गिव अप कर देते हैं। ठीक है ना? ऐसा क्यों? हम अपने सपनों को बहुत जल्दी क्या करते हैं, हार जाते हैं अपने सपनों से। क्योंकि सपने थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है उनको अचीव करना। तो कई बार क्या होता है कि जो चीज बहुत मुश्किल दिखती है हमें, हम लोग क्या करते हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है। और वाकई अगर हमने कोई सपना देखा है तो उसमें समय भी लगता है। और पता नहीं हमारे अंदर अगर देखा जाए तो वो पेशेंस नहीं होता है। लेकिन सपने पूरे तो होंगे, समय भी लगेगा, और मुश्किल है, तभी तो सपने देख रहे हैं हम। अचीवेबल बना सकते हैं इसको, लेकिन कब मुमकिन होगा? जब आप सपने देखना शुरू करेंगे, उसकी हिम्मत करेंगे, तभी वो आपके लिए अचीवेबल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाए। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सपने पूरे होते हैं। ठीक है?
यहाँ पे बिल्कुल सपने आपके पूरे होंगे, समय लगेगा, बट ऑब्वियस है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि लोग कहते हैं कि सर सपने तो हमारे हैं, लेकिन पता नहीं, हमें कई बार शक होता है कि वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। मैं बता दूं, अगर भगवान ने अगर आपको सपना दिया है, यानी आप सबसे यूनिक हैं। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो सपने देख सकता है। सिर्फ इंसान ही अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है थ्रू हिज एंड हर ड्रीम्स। वो अपने ही सपनों से वो अपनी जिंदगी को बदलाव कर सकता है, सिर्फ उसी में एक ताकत होती है। और भगवान ने अगर आपको सपने दिए हैं, तो वो ताकत भी दी है आपको पूरा करने की, राइट। अगर आपको इस कोई सपना दिया ना, तो उसकी ताकत भी आपको दी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए हम मॉल में गए, खरीदारी करने गए, शॉपिंग करने गए, और मेरे पास भी 4 बैग है, बच्चे भी साथ में हैं। तो बहुत भारी अगर बैग होगा तो उसको कौन कैरी करेगा? उसको मैं कैरी करूंगा या अपने बच्चों को दूंगा? बट ऑब्वियसली उसको मैं कैरी करूंगा, क्योंकि भारी है। मैं अपने बच्चों को कौन सा बैग दूंगा? उनकी ताकत के अनुसार, ठीक है ना, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार मैं उनको वाला बैग दूंगा। तो यहाँ भगवान भी अगर आपको कोई ड्रीम दे रहा है, तो साथ में उसकी ताकत को भी देगा। ऐसे ही नहीं देगा वो आपको ड्रीम, तो आप उस पर विश्वास रखें, राइट। राइट। तो सेटिस्फेक्शन की बात की थी मैंने। अधिकतर लोग बोलते हैं कि सर हमारे कोई ड्रीम नहीं है, वी आर सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले तो ये बहाना है, एक्सक्यूज है। ये उन लोगों का बहुत बड़ा एक्सक्यूज है जो, अगर कहें तो, कवर्ड्स होते हैं, जो नॉन परफॉर्मर होते हैं। उनके पास में सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है। कल का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब के अंदर है, दोनों ही जॉब के अंदर है। एंड उसने मुझे कहा था कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे पता था कि यस, सेटिस्फेक्शन लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। लोगों के पर्पस होते हैं, रीजन होते हैं, गोल होते हैं। तो मैंने उनकी उसी रीजन पे, उसी गोल पे मैंने बात करी। क्योंकि सेटिस्फेक्शन, इंसान सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है? अगर सेटिस्फेक्शन है, इसका मतलब वो चले जाए हिमालय पे, चले जाए, इसका मतलब यही हो गया। मोह माया नहीं है इसका। और जब तक हमारा इंसानी जीवन है, तो मोह भी है, माया भी है, मिथ्या भी है, हमारे साथ में सब चीजें रहती है। तो सेटिस्फेक्शन का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। लोग अधिकतर क्या है कि जो काम नहीं करना चाहते, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सटीक बहाना होता है। नहीं नहीं, हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, जो मिला है बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो ठीक है, अगर थोड़ा अगर आप उनको मोटिवेट कर पाते हैं, ठीक है। नहीं कर पाते हैं तो बस उनको छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे लोगों को आप नहीं बदल सकते जो खुद नहीं बदलना चाहते। अधिकतर लोगों को फेल होते हुए देखा है, इस लाइफ के अंदर भी फेल होते हुए देखा है, बिजनेस में भी फेल होते हुए देखा है। और रिसर्च इसलिए, यहाँ पे रिसर्च कहता है कि वो इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें कैपेबिलिटीज नहीं है। कैपेबिलिटी तो हर इंसान को दी है भगवान ने। आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन लोग इसमें इसलिए फेल होते हैं, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं जिसमें, जिसको बोलना आता है। देखा होगा काफी लोग जो बहुत अच्छे हैं बोलने में, जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, राइट, जिनके लिए कहा जाता है कि ये तो दे कैन डू एनीथिंग। और वो लोग भी इस वजह से फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास में कोई ड्रीम नहीं होता, उनमें, उनके पास में कोई ड्रिवन फोर्स नहीं होता। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। और एक ऑर्डिनरी पर्सन जो आपने देखा होगा, जिसके पास कुछ नहीं होता है, ना उसके पास में कोई पर्सनैलिटी, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, ना कुछ उसके पास में, लेकिन बावजूद इसके इस बिजनेस के अंदर वो सक्सेस हो जाते हैं। इस बिजनेस में ही नहीं, लाइफ के हर पायदान पे वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में होते हैं ड्रीम। तो अगर आपको बिजनेस के अंदर सक्सेस पाना है, इस लाइफ के अंदर सक्सेस पाना है, तो आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, लाइफ के अंदर आपके पास में कुछ हो ना हो, लेकिन आपका ड्रीम आपके पास में और आपके साथ में होना बहुत जरूरी है। तो आज ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं है, आज ये प्रैक्टिकल लेक्चर है। और आज आपको एक काम करना है। आज आपको अभी फाइंड आउट करना है कि क्या पर्पस है, क्या रीजन है जो आपको ये बिजनेस करना है। मुझे अभी चाहिए आपका 1 मिनट है आपके पास में, आपका पर्पस और रीजन फाइंड आउट करने के लिए। इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, ये बिजनेस क्यों बिल्डअप कर रहे हैं। वो पर्पस अगर नहीं है आपके लाइफ के अंदर, तो ये बिजनेस नहीं, राइट। तो आई कैन गिव यू 1 मिनट। 1 मिनट है आपके पास में। आप आंख मीच के विचार करें, सोचें,
क्या पर्पस है वो आपकी लाइफ का, जो ये काम आप कर रहे हैं और करवाना चाहते हैं, और राइट डाउन, उसको लिख लें आज। होप आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा कि आपका क्या रीजन है, क्या है। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम लोग अभी। आज आपको अपनी लिस्ट बनानी है दैट यू वांट इन योर लाइफ। और देखिए, लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, विदेश यात्रा, लग्जरी कार। आइटम बाय आइटम का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपने कहा है मुझे पैसा चाहिए, तो कितना चाहिए, प्रिसाइज। 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना चाहिए आपको लाइफ के अंदर, वो आपको मेंशन करना है। कार, मुझे नहीं पता, कार बहुत सारी कार होती है। नैनो भी कार है, 800 भी कार है, मर्सिडीज भी कार है। कौन सी कार चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, राइट? ये सब चीजें आपको लिखनी है। स्पेसिफिक कलर कौन सा चाहिए आपको, ठीक है? कलर कौन सा चाहिए, मॉडल कौन सा चाहिए, सब चीजें आपको मेंशन करना है उसके अंदर। और ये सारे के सारे आपको आइटम बाय आइटम, छोटा हो बड़ा हो, सब आपको लिखना है जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं। और सिर्फ अपने ही नहीं, अपने अपने बच्चों के। देखिए, आप शायद अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मैं अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर कहूँ तो फैमिली के सपनों से हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अपने परिवार के सपने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो वो सपने अगर आप अपने परिवार के भी लिखेंगे, यहाँ पे अपने बच्चों के भी सपने लिखेंगे, अपने माता पिता के भी सपने लिखेंगे, तो वो जिम्मेदारी बढ़ा देती है। तो ये सपने भी आपको उसमें इंक्लूड करने हैं, लिस्ट बनानी है। और ये सब लिस्ट आपको आइटम बाय आइटम बनानी है, राइट? ये आपके लिए आज का असाइनमेंट रहेगा। पहला, रीजन आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा, ये लिस्ट बहुत लंबी होनी चाहिए, छोटी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम अगर मैं कहूँ तो कम से कम 50 आइटम्स होने चाहिए इस लिस्ट के अंदर, 50 आइटम्स, राइट? आप घबराए नहीं, ये मत सोचिए कि असंभव है, असंभव है। मैंने कहा ना अभी आपको, ये नहीं सोचना है कि बहुत मुश्किल है, टू डिफिकल्ट और टाइम टेकन प्रोसेस है। वो छोड़ दीजिए आप। अगर आपने अपना ड्रीम लिख दिया है तो बिल्कुल कंप्लीट होगा, ये मान के चलिएगा। अगर आज आप इस पेपर पे ड्रीम लिख रहे हैं, तो ईश्वर ने आपको ताकत दी है वो पूरा करने की। और उसमें से 3 ड्रीम्स आपको चुनने हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम्स। उस लिस्ट में से 3 इंपॉर्टेंट ऐसे ड्रीम होने चाहिए आपके लाइफ के अंदर। उन तीनों पे आप क्या करेंगे, उनको सर्किल कर देंगे, उन 3 ड्रीम्स को। और कल हमारी शुरुआत होगी, तो इसी एक्सरसाइज से शुरुआत होगी। कल का जो हमारा स्टार्ट होगा, वो इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अब, आज हम लोगों ने बात की थी ड्रीम्स की। चलिए मैं स्टॉप करूंगा यहीं पे।